इसलिए क्योंकि सुशीला जी असंतुष्ट है, संतोष नहीं है जीवन में। एक दिन सुदामा जी का हाथ पकड़ा, सुशीला जी घर में ले गई, कहा ये नाथ मुझे अपनी चिंता नहीं है, जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो इनका देख करके इनके बारे में सोचकर मेरा मन पिघल जाता है। महाराज देखो, घर में एक भी बर्तन ऐसा नहीं है जो साबुत हो, सारे के सारे बर्तन टूटे हुए पड़े हैं। अब आप ही बताओ कि मैं इनका कैसे पेट भरूं। आपसे तो ये कुछ नहीं कहते, पर जब भूख लगती है तो मुझसे आकर कहते कि मैया बहुत जोर की भूख लगी, कुछ खाने को दो। अरे हमारे घर में अन्न का दाना भी नहीं है, मैंने कहां से क्या ला करके दूं। सुदामा जी के अंदर कल्याणी चिंता मत करो, ये समय का फेर है, परमात्मा की कृपा जब होगी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और सुदामा जी बार बार सुशीला को समझाते हैं और श्री कृष्ण रखते हुए फिर से भजन में लीन हो जाते हैं। और ध्यान देना, शास्त्र की बात नहीं है, पर हमारे गुरुजी समझाया करते थे। गुरुजी बताते थे कि सुदामा जी को गरीबी क्यों प्राप्त हुई, कि जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण गुरु जी के आश्रम में पढ़ते थे तो वहीं सांदीपनि मुनि के आश्रम के पास में एक बूढ़ी मैया की झोपड़ी थी। वो बूढ़ी मैया कई दिनों से भूखी थी, एक दिन से कहीं से खाने के लिए चने मिल गए। वो बूढ़ी मैया ने सोचा कि चने तो मिल गए हैं, शाम को पानी पी करके सो जाऊंगी और सुबह नहा धोकर ठाकुर जी को भोग लगाकर ये चने पा लूंगी। तो मैया ने क्या किया, एक फटे हुए कपड़े में वो चने बांध के अपनी झोपड़ी में रख लिए। रात्रि को चोर आए, उस मैया की झोपड़ी में घुसे, अंधेरे में ढिंढोरा मचाया तो वही चने की पोटली हाथ लग गई। जब चने के पोटली को पकड़ा, चने आपस में बजे तो चोरों को लगा कि शायद कोई सोने की वस्तु है, कोई आभूषण है। तो वो चोर उन चनों को चुरा करके ले गए। और जब सवेरा हुआ और चोरों ने जब पोटली खोली तो देखा इसमें चने हैं। फिर से उसकी गांठ लगाई और उसको घुमा करके ऊपर उछाल दिया और वही चने की पोटली सांदीपन मुनि के आश्रम में जाकर के गिरी। उधर से वो मैया सवेरे जगी, नहाई धोई, उसने जब चने देखे तो चने तो गायब थे। तो मैया मन से सोच लगी कि आज कितने दिनों के बाद में चने खाने वाली थी, पर चने पता नहीं कौन चुरा करके ले गया। उस मैया ने रोते हुए श्राप दिया कि जाओ, मैं भूखी बिलखती हुई ये बुढ़िया श्राप देती हूँ कि जो भी उन श्रापित चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा, कंगाल रहेगा, गरीब रहेगा। उधर सवेरे जब सांदीपनि मुनि की पत्नी जागी है, उन्होंने जब चने की पोटली को देखा तो देखकर फिर से पोटली बांध करके एक तरफ रख दी। और जब दिन में कृष्ण और सुदामा यज्ञ के लिए जब समिधा लेने जाने लगे तो वही श्रापित चने गुरु माता ने उन्हें दिए। और गुरु माता ने कहा कि बेटा आप दोनों बांट करके खा लेना। लेकिन सुदामा जी कोई साधारण भक्त थोड़े ही थे, सुदामा जी मित्रकारदर्शी थे। सुदामा जी ने देख लिया कि ये श्रापित चने हैं, यदि मेरा मित्र कृष्ण श्रापित चनों को खाएगा तो गरीब हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने अकेले वो चने खाए। सुदामा जी ने मन से विचार किया कि मैं भले निर्धन रह जाऊं, मैं भले गरीब बन जाऊं, पर मेरा मित्र गरीब नहीं रहना चाहिए। वो श्रापित चने सुदामा जी ने अकेले इसलिए खाए। आज सुशीला जी बार बार पति से कहती है कि नाथ, मैंने सुना है कि कृष्ण में जो द्वारका नाथ हैं श्री कृष्णचंद्र, वही आपके परम मित्र हैं। आप एक बार जाओ ना और उनसे जाकर के कोई याचना करना, कोई मांगना। अरे आप एक ब्राह्मण हैं, आपको दया करके वो कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। सुदामा जी कहने लगे देवी मैं कभी नहीं जाऊंगा, आप यदि मांगने के लिए भेजोगे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मांगना मरने के समान होता है।
और जो कोई किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए जाता है तो अपना आत्मसम्मान मार करके जाता है। जो मांगने के लिए गया वो तो मरा हुआ है ही, लेकिन उससे भी पहले वो मर जाते हैं कि जिनके मुख से निकलता है कि भैया हमारे यहाँ का क्षमा, आगे बढ़, आगे चलो। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ आंगन जाए, उनसे पहले वो मरे कि जिन मुख निक सकना, जिनके मुंह से निकलता है कि हमारे यहाँ भैया आगे बढ़ो। लेकिन सुदामा जी तो परमात्मा के परम भक्त हैं, उनके मन में तो यही भावना है कि प्रभु आप मुझे कुछ मत देना, यदि कभी मेरे मन में मांगने का विचार आए और मैं आपसे मांगने लगूं तो भी मुझे कुछ मत देना। यदि मैंने आपसे मांग लिया तो मैं आपका दास नहीं, आपका भक्त नहीं, मैं तो नौकर बन जाऊंगा। कि मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कि प्रभु मैं आपका सेवक दास नहीं, मैं तो एक मजदूर बन जाऊंगा। सुशीला जी बार बार निवेदन करने लगी, हे नाथ आप एक बार जाइए ना द्वार पर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे पियापुरी द्वारका जाओ, मेरे मन को धीर बधाओ, मोहन से मिलके आओ, मैं खुशी मनाऊंगी, मैं खुशी मनाऊंगी, मैं खुशी मनाऊंगी, मैं खुशी मनाऊंगी। ओ पियापुरी द्वारका जाओ, मेरे मन को भी बनाओ, मोहन से मिलके आओ, मैं खुशी मनाऊंगी, खुशी मनाऊंगी, खुशी मनाऊंगी, मैं खुशी मनाऊंगी। ये ठिकाना भी नहीं मिलता है कारामद जैसे गरीबों को, कहाँ पर बैठ कर के रो इन खोटे नसीबों को। मुझ की तकदीर ऐसी हो गई, मौत भी मेरे लिए अनमोल वस्तु हो गई। घर में ना कछु करो किसी, घर में ना कछु करो किसी, हाथ जोड़े करूं साजन विनती, हाथ जोड़े करूं साजन विनती, हाथ जोड़े करूं साजन विनती, हाथ जोड़े करूं साजन विनती। ओ मैं रोना अजुबानो, मैं मन को
समझाओ मैं को धीरज लाओ खुशी मनाओगे खुशी मनाओगी पिया पूरी डाल का जाओ मेरे मन को खूब समझाओ मेरे मन में धीरज पाओ खुशी मनाओगे खुशी मनाओगे खुशी मनाओगे खुशी मनाओगे खुशी मनाओगे। बोलिए सुभाना जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सुदामा जी बोले देवी सुशीला आप जानती हो कि शास्त्र कहता है कि मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ और रिश्तेदारी में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पर हमारे पास में तो द्वारका ले जाने के लिए कुछ भी वस्तु नहीं है। सुशीला बोली महाराज चिंता क्यों करते हो, आप जाने कि हाँ तो घरों में अभी इंतजाम किए देते हूँ। सुशीला जी दौड़ी दौड़ी गई और पड़ोस में से 4 घरों से 4 मटकी तंडुल लेकर के आई, एक फटे से कपड़े में पोटली बांध दी, सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी कहने के देवी तुम्हारी जिद के सामने मुझे झुकना ही पड़ेगा। सुदामा जी बोले अच्छा सुशीला ठीक है, तुम नहीं मानती तो मैं जा ही रहा हूं। सुदामा जी महाराज ने पोटली कांख में दबाई, बगल में दबाई, एक हाथ में माला और एक में लपटिया लिए थे। श्री कृष्ण करते हुए जैसे ही कुटिया से बाहर आए, सुशीला जी रोने लगी। सुदामा जी ने बोला सुशीला अरे क्यों रो रही हो? बोले बस वैसे ही कुछ याद आ गया और मेरी आंखों में आंसू निकल आए, पर आप चिंता मत करो, आप प्रेम से जाना। सुदामा जी जैसे ही द्वारका जाने के लिए घर से बाहर मुड़े हैं, सुशीला बोली महाराज मेरा एक संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाना, क्योंकि मैं जानती हूं आप बड़े संकोची हैं, आप कुछ नहीं कहोगे। उनसे कहना कि 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो 1 महीने में 2 एकादशी होती है, परंतु मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए रोज एकादशी का व्रत होता है। सुदामा जी बोले बस यही बात, चलो ठीक है कह दूंगा, शरीर पे गलत का भी नहीं है। और सुदामा जी श्री कृष्ण करते हुए आज द्वारका की ओर बढ़े जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज जैसे घर से निकले हैं, मार्ग बड़ा पथरीला है, कंटक भरा है, पैरों में कांटे लगते हैं, दर्द के मारे कराने लगते हैं, विवाहियां फटी हुई हैं, कोई कांटा चलता है, कोई पत्थर लगता है। सुदामा जी महाराज श्री कृष्ण करते हुए घबरा जाते हैं, बार बार मन में फिर से उत्साह भरते हैं कि मुझे द्वारकाधीश का दर्शन करना है, अपने मित्र से वर्षों के बाद मिलना है। आगे बढ़ रहे हैं और प्रेम से निवेदन कर रहे हैं कि हे गोविंद मेरे जर हैं पाँव, संभालो हरि मेरे जर हैं पाँव।